दोस्तों, नेपाल विश्व के दो शक्तिशाली देशों भारत और चीन के बीच बसा एक छोटा सा देश है। नेपाल को दुनिया की छत भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट स्थित है, जो कि 8,894 मीटर ऊंचा है। यही नहीं, इसके अलावा विश्व के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 पर्वत केवल नेपाल में ही स्थित हैं। नेपाल अपनी संस्कृति और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। आइए आपको नेपाल से जुड़े कुछ अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल जानकारी बताते हैं। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना। इसी वजह से नेपाल में कोई भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। नेपाल शब्द को हिंदू संत नैमी के नाम से लिया गया है। उन्होंने ही काठमांडू की घाटी को बसाया और उसकी रक्षा भी की थी। पुराणों के अनुसार ऋषि नैमी हिमालय में ही निवास करते थे। दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में नेपाल का नाम भी आता है। यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग दिन के $1 यानी 70 रुपए से भी कम कमाते हैं। दोस्तों, सीता जी की जन्मभूमि मिथिला नेपाल में ही है। सीता जी के इस जन्म स्थान पर विशाल मंदिर बना हुआ है। पर कितनी विडंबना की बात है कि भारत हिंदू बाहुल्य देश होने के बाद भी भगवान श्री राम की जन्म स्थान पर अभी तक किसी भी प्रकार के मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया है और अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति को केवल एक टेंट के नीचे रख दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, द जीनियस क्लब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस देश के आधे से अधिक जनसंख्या ऐसी है जिसने अपने पूरे जीवन काल में कभी अल्कोहल का सेवन नहीं किया। नेपाल का सबसे फेमस फास्ट फूड मोमो है, जिसे आटे और पानी के साथ कोई दूसरी चीजें जैसे मीट, चिकन और सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है और इसे सॉस के साथ खाया जाता है। दाल, भात और सब्जी इस देश का राष्ट्रीय भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के भोजन को नेपाली लोग प्रतिदिन भोजन के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। नेपाल की गोरखा आर्मी दुनिया के बेहतरीन आर्मियों में से एक है। नेपाल के जाने माने गोरखा सैनिक पूरी निष्ठा के साथ अपने देश की रक्षा करते हैं और उनका सिद्धांत है, कायर बनने से अच्छा है मर जाना। दोस्तों, भारतीय युद्धों के दौरान उनकी लड़ाई की क्षमता को देखते हुए अंग्रेज नेपाल की इस गोरखा आर्मी से काफी प्रभावित हुए थे। तब से ब्रिटिश आर्मी में 1815 से गोरखा आर्मी का अहम रोल माना जाता है। नेपाल में फूल वाले पौधों की 5,900 प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें से विश्व के 2% ऑर्किड शामिल हैं। यहाँ मौजूद इन अनेक प्रजातियों के कारण नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है और यहाँ पर 850 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर उत्तरी अमेरिका और यूरोप के पक्षियों की कुल प्रजातियों को मिला दिया जाए तो भी नेपाल में पाए जाने वाले पक्षियों की प्रजातियों से कम ही होंगी। अगर तितलियों की बात की जाए तो इस देश में 650 से भी ज्यादा तितलियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 2015 से पहले विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल, लेकिन सन 2015 में नेपाल की संसद ने इस देश को भारत की तरह ही एक धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया। यहाँ पर 80% से ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं। इसके अलावा बुद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग भी रहते हैं। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर कभी भी धार्मिक या जाति विवादों पर दंगे नहीं हुए। धर्म के नाम पर कभी किसी भी व्यक्ति का खून नहीं बहा है। यहाँ की आधिकारिक भाषा नेपाली है। इस देश में 123 अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। दुनिया के सभी देशों के झंडे प्राय आयताकार शेप में बने हुए हैं, लेकिन नेपाल देश का झंडा दुनिया के सभी देशों से अलग है। इस देश का झंडा 2 ट्रायंगल को मिलाकर बनाया हुआ है, जिसका मकसद हिमालय की ऊंची चोटियों को दर्शाना है। यहाँ पर शुद्ध पानी की नदियाँ और झीलों की संख्या 6000 से भी अधिक है और इन्हीं के द्वारा इस देश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है और बिजली की आपूर्ति की जाती है। दोस्तों, नेपाल का टाइम विश्व के टाइम जोन से 45 मिनट पीछे चलता है, क्योंकि इस देश का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है। नेपाली कैलेंडर के अनुसार इस देश में सन 2072 चल रहा है। यहाँ हर वर्ष 13 अप्रैल को नया साल मनाया जाता है। नेपाल महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था।
यहाँ भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में बहुत ही काफ़ी मात्रा में भक्ति भावना और श्रद्धा देखी जाती है। महाशिवरात्रि को नेपाल में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नेपाल के बारे में एक नॉलेजेबल जानकारी यह भी बता दें कि नेपालियों का भारत आने पर कोई पासपोर्ट नहीं लगता, इसलिए बहुत सारे नेपाली लोग भारत में काम करने के लिए आते हैं। नेपाली लोगों की एक खास बात यह भी है कि जब किसी का अभिवादन करते हैं तो ना ही हाथ मिलाते हैं, ना ही गले लगते हैं, बल्कि दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते करके ये अभिवादन करते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में ऐसी जनजातियों के लोग भी रहते हैं जिनमें एक महिला के एक से अधिक पति होते हैं और वह महिला सभी के साथ में रहती है। जहां दुनिया आज 4G से 5G तक पहुंच गई है, वहीं नेपाल में दुनिया का सबसे स्लो इंटरनेट चलता है। यहाँ की डाउनलोड स्पीड लगभग 256 kbps से भी कम है। नेपाल में जाने के बाद शायद ही आपको ऐसा लगे कि आप किसी दूसरे देश में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग और यहाँ का माहौल काफ़ी दोस्ताना है। साथ ही यहाँ के ज़्यादातर स्थानों पर हिंदी देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। जिस तरह भारत में रविवार को साप्ताहिक छुट्टियाँ होती हैं, उसी तरह नेपाल में शनिवार को साप्ताहिक छुट्टियाँ होती हैं। नेपाल की राष्ट्रीय एयरलाइन में इंडिया से बाहर जाने वाली प्लेनों की संख्या बहुत ही कम है और इसीलिए नेपाल से हवाई यात्रा करना बहुत महंगा पड़ता है। अगर आप भारतीय हैं तो नेपाल बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं, बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी नेपाल के बारे में अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल जानकारी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।